Hello students, welcome again. This is Science class 9th and the chapter is Tissue. In this video, we are going to discuss about the animal tissue and among the animal tissue, the video will be concentrated only on the muscular tissue. So have a big smile and you are here on Vigyanash with Hardeep Singh. Please listen carefully and learn a lot. The muscular tissue. What is the muscular tissue? This tissue is responsible for the movement of our body. हमारी बॉडी की मूवमेंट के लिए जो हमारी बोन्स रहती हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो स्केलेटन सिस्टम है, उसके साथ ये मसल्स पार्ट रहते हैं. ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ अवर skeletal system along with the bones and cartilage. Thus, this is responsible for movement of our body. This contain elongated cells, also known as the muscle fibers. तो याद रखिए क्या कहा कि ये चलने फिरने में हमारी इंटरनल या एक्सटर्नल कोई भी मूवमेंट रहती है उसके लिए स्केलेटन सिस्टम के साथ मस्कुलर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है. इसके अंदर काफी इलोंगेटेड सेल्स होते हैं जिनको मसल फाइबर कहते हैं. मसल फाइबर्स के अंदर स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है, एक्टिन. ठीक है, जैसे इसके अंदर नाम है प्रोटीन, अभी आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट जैसे एक्टिन प्रोटीन है, या ये जो प्रोटीन्स रहते हैं इनकी कैपेसिटी होती है टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. ये प्रोटीन इकट्ठा भी हो सकते हैं और फैल भी सकते हैं, इसलिए हमारी मसल इकट्ठी भी हो जाती हैं और फैल भी जाती हैं. तो दीज कंटेन इलोंगेटेड सेल्स नॉन एज मसल फाइबर एंड स्पेशल प्रोटीन्स, दे आर कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कहा जाता है. राइट. द मसल्स आर ऑफ थ्री टाइप. तीन तरह की मसल्स रहती हैं हमारी बॉडी के अंदर. द फर्स्ट इज द स्केलेटल मसल. द स्केलेटल मसल्स और स्टेरिएटेड मसल्स, दोनों इसी के नाम है. या तो क्या रहेगा, स्टेरिएटेड या स्केलेटल. दूसरी मसल जो होती है दिस इज कॉल्ड अनस्टेरिएटेड या स्मूथ मसल. एंड थर्ड इज अ कार्डिक मसल. हम सबसे पहले इनकी डायग्राम्स करेंगे, देन उसके बाद हम इनको स्टडी करेंगे. राइट. तो चलते हैं स्टूडेंट्स. जो स्केलेटल मसल है, नाम से पता लग रहा है, स्केलेटल मसल किसके साथ ज्वाइंट होगी, हमारी बोन्स के साथ जुड़ी हुई होती. ठीक है, अगर आप इनको देखते हैं तो ये इनकी शेप जब भी बनानी इस तरह से बनानी है आपने. राइट. ओके, ध्यान रखना है ये सिलेंड्रिकल शेप्ड है, दोनों साइड से सिलेंडर की तरह होते हैं. दे हैव डार्क एंड लाइट बैंड्स. इसमें बीच में कहीं डार्क बैंड होगा और कहीं बीच में, अब देखो ये डार्क बैंड बन गया ये वाला और ये बन गया लाइट बैंड. डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड. राइट. तो यहां से ये क्या पता लगा, ठीक है, दे हैव डार्क एंड लाइट बैंड, सो दे आर नोन एज द स्टेरिएटेड मसल्स. तो इसका दूसरा नाम क्या नाम होता है, दिस इज नोन एज द स्टेरिएटेड मसल्स. ध्यान रखना है, इसी को स्टेरिएटेड क्यों बोला, बिकॉज इट हैव डार्क एंड लाइट बैंड्स. राइट. एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियस देखते हैं, दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड. इसमें काफी ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं, सो दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड. तो बेटे ना इसमें मैंने को ब्रांचिंग की है, तो दीज आर अनब्रांच्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड हैव डार्क एंड लाइट बैंड्स, सो दे आर नोन एज द स्टेरिएटेड मसल्स एंड दे आर ज्वाइंटेड विद द our bones. Then smooth muscles. Smooth muscles are, they are like this. जब भी बनाना आपने इस तरह से बनानी है और इसके दोनों ही साइडों को टेपरिंग करना है, मतलब तिखा खड़ा कर देना है. जब आपको इस तरह से डिजाइन करोगे, दिस इज ए स्मूथ मसल एंड इट इज यूनिन्यूक्लिएट. इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है. इट डोंट हैव डार्क एंड लाइट बैंड्स. इसमें कोई डार्क या लाइट बैंड्स नहीं होते. तो दिस इज द वन मसल फाइबर ऑफ द स्मूथ. तो इसमें एक फाइबर है, यहाँ पे हम क्या बना सकते हैं, एक और बना सकते हैं. तो आप इस तरह से जितने दिल करे उतने फाइबर्स अरेंज कर सकते हैं. तो दीज आर द स्मूथ मसल्स, दे डोंट हैव डार्क एंड लाइट बैंड्स, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अनस्टेरिएटेड मसल्स. तो इसका दूसरा नाम क्या हुआ, वहां स्टेरिएटेड थी तो ये क्या बन गई, दिस इज द अनस्टेरिएटेड मसल. राइट. देन थर्ड इज द कार्डिक मसल. यहां ध्यान रखिए, ये अभी आपको बताया, इसकी शेप में मेन चीज क्या बताई, दोनों ही साइडों पे क्या है, टिप है. राइट. स्मूथ मसल क्यों बोला, डार्क एंड लाइट बैंड्स नहीं है, अनस्टेरिएटेड मसल है, यूनिन्यूक्लिएटेड है और दोनों साइड टेपरिंग है. तो ऐसी शेप को हम स्पिंडल शेप कहते हैं. तो ये कौन सी शेप हुई, ध्यान रखिएगा, दिस इज स्पिंडल शेप. और ये कौन सी बताई मैंने, ये सिलेंडर की तरह है, तो दिस इज सिलेंड्रिकल शेप. राइट. देन मूव टू कार्डियक मसल. कार्डियक मसल्स आर द ब्रांच्ड मसल. पहली तो बात क्या है, ये ब्रांच्ड मसल रहती हैं इस तरह से, दे आर ज्वाइंटेड विद वन अनदर.
जब भी कहीं चल रही होंगी तो एक दूसरे के साथ का पार्ट बन जाती है लाइक, ठीक है। अब इसमें हम यहाँ से लेके यहाँ तक ये ब्रांच होगी इसकी, मान लीजिए तो इस तरह से, राइट। इट इज यूनिन्यूक्लियर, न्यूक्लियस तो इसके अंदर एक ही रहेगा। इट अगेन हैव डार्क एंड लाइट बैंड्स, इसमें भी डार्क एंड लाइट बैंड्स होते हैं। दे आर प्रेजेंट ओनली इन हार्ट, तो ये सिर्फ कहाँ मिलती हैं, हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। सो देखो दे स्टेरिएटेड तो है ही है, कार्डियक क्यों बोला, दे आर रिलेटेड विद अवर हार्ट, दे आर ब्रांच, दे आर यूनिन्यूक्लिएट, तो ये इनकी फीचर्स, आप इस तरह से शादी को डिजाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका दिस इज कार्डियक मसल, तो ये आपने इसकी डायग्राम बना लेनी। स्टेरिएटेड मसल, दीज मसल्स हैव अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, अभी हमने देखा, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या बन गया, स्केलेटल मसल के साथ साथ स्टेरिएटेड मसल्स कहते हैं। अनस्टेरिएटेड मसल, दीज मसल डोंट हैव डार्क एंड लाइट बैंड, सो कॉल्ड अनस्टेरिएटेड और स्मूथ मसल्स। फिर कार्डियक मसल हमने देखा, दे आर स्टेरिएटेड बिकॉज दे हैव डार्क एंड लाइट बैंड्स, राइट। पॉइंट नंबर 2, दीज मसल्स मूव एज पर अवर विल, हम जब चाहते हैं तभी हमारी टांग उठती है। कभी देखा आपने अपने आप चल रही हो टांग, बाजू उंगलियां चलती हैं, मैं चाहूंगा तो हिलेंगी, नहीं चाहेंगी तो नहीं हिलेंगी। सो दैट्स व्हाई दीज मसल्स मूव एज पर द विल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सो कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। तो इनको वॉलंटरी क्यों बोला, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म है उसकी इच्छा के साथ काम करती है। दीज मसल्स वर्क विदाउट द विल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, वी कैन नॉट कंट्रोल द कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, हम नहीं चाहते ये कब कॉन्ट्रैक्ट हो कब रिलैक्स हो। सपोज हमारा, जैसे हमारा पेट है, खाना खा रहे हैं आप, हमारे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन को खाना नहीं जाना है, हम नहीं उसको कंट्रोल कर सकते, वो ऑटोमेटिकली चल रहा है, समझे। ब्लड वेसल्स में ब्लड जा रहा है, अपने आप जा रहा है, तो दैट इज दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सो दे आर कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल्स। तो अनस्टेरिएटेड, स्मूथ, इनवॉलंटरी, राइट, इनके नाम क्या बन गया, स्टेरिएटेड, स्केलेटल एंड वॉलंटरी मसल्स। कार्डियक मसल, दे आर आल्सो इनवॉलंटरी, देखिए हार्ट अपने आप धड़कता है, हम थोड़ी उसको बोलते हैं अब धड़क, अभी पंप करो ब्लड को, अभी रोक दो, नहीं ना। तो हम सो जाते हैं लेकिन फिर भी ब्लड पंप कर रहा है, अपने आप हो रहा है। हमारी आईलैशेस अपने आप चल रही होती हैं, सांस अंदर चल रही है, ठीक है, लंग्स अपने आप मूव कर रहे हैं। तो जैसे लंग्स वगैरह मूव कैसे कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ इनवॉलंटरी मसल्स, राइट। कार्डियक मसल हार्ट में है, तो हार्ट की प्रोसेस किसकी हेल्प से है, दैट इज विद द कार्डियक मसल। देन व्हाट इज द थर्ड डिफरेंस, सेल्स ऑफ स्टेरिएटेड मसल्स आर लॉन्ग, कैसे देखे हमने कि लंबे हैं, राइट, ऐसे लंबे थे ना। दे आर अनब्रांच्ड है, सिलेंड्रिकल है और मल्टी न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस इसमें काफी ज्यादा पाए जाते हैं। सेल्स ऑफ अनस्टेरिएटेड मसल्स दैट इज स्मूथ मसल आर स्पिंडल शेप, अभी बताया, जिसके दोनों साइडें तीखी होती है, स्पिंडल शेप एंड यूनिन्यूक्लिएट, इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है। सेल्स ऑफ कार्डियक मसल आर सिलेंड्रिकल, है तो सिलेंडर की तरह ही, बट दे आर ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट, लेकिन इसमें क्या बने हैं, ये ब्रांच होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। फिर एक बात और बोली मैंने, इसमें भी क्या रहेंगे, दे आल्सो हैव डार्क एंड लाइट बैंड। एंड द लास्ट पॉइंट इज दीज आर प्रेजेंट इन लिम्स, लिम्स मतलब हमारे आर्म्स और बाजुओं में होते हैं। दे आर ज्वाइंटेड विद बोन्स, ये हड्डियों के साथ जुड़ते हैं, सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स, इसलिए इनको स्केलेटल मसल भी कहा जाता है। ये दीज आर प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री हमारा खाना पचता है उसके साथ, ब्लड वेसल्स, आइरिस ऑफ आईज, यूरेटर्स, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, तो जो अपने आप हमारी बॉडी में काम चल रहे हैं, हार्ट को छोड़ के, वहां कौन सी मसल मिलेंगी आपको, स्मूथ मसल्स, अनस्टेरिएटेड मसल्स, ये वाली मिलती है। एंड दीज आर प्रेजेंट इन द हार्ट, तो ये कहाँ मिलती है, हमारी हार्ट में मिलती हैं। तो इस पे डायग्राम पे काम कीजिए, डिफरेंसेस पे काम कीजिए, तो आपको आसानी हो जाएगी। आपकी बुक में कुछ क्वेश्चन भी है इसी से रिलेटेड। एक तो क्वेश्चन नंबर 6 है, डायग्रामेटिकली शो डिफरेंस बिटवीन 3 टाइप ऑफ मसल्स, आपने डायग्राम बना के डिफरेंस बताना है, तो ये आपके पास जो मैंने डायग्राम बनाया यही इनका डिफरेंस है, राइट। और 6 के बाद आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेरिएटेड, अनस्टेरिएटेड एंड कार्डियक मसल ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, साइट, लोकेशन। तो अगर आप चाहें तो दोनों की जगह एक ही कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से ये पूरे का पूरा चार्ट बना लेते हैं बेटे, तो समझ लीजिए आपके लिए पूरा लेसन, ये दोनों ही क्वेश्चन एक बार में ही कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। तो 2 हाफ में शेयर कर देता हूँ, फर्स्ट हाफ यहाँ से लेके पॉइंट 3 तक आपके पास है, राइट, और सेकंड हाफ में नीचे वाले 2 पॉइंट्स है। तो आपके टोटल 5 डिफरेंसेस हैं, इंक्लूडिंग डायग्राम इज हियर। तो आप इस तरह से इनको क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो थैंक यू, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।